एक मैसिव एक्सप्लोजन, एक क्रिटिकल ऑयल टर्मिनल आग की लपटों में घिरा हुआ। अब और नए फियर्स उठ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट एक और फ्रंट तक फैल रहा है। गल्फ के सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी हब्स में से एक अब ऑफलाइन हो चुका है। मैं हूं रताना मित्तल, वन इंडिया हिंदी से। ओमान ने मीना अल फहल टर्मिनल पर सारी ऑयल लोडिंग ऑपरेशन सस्पेंड कर दी हैं, जब एक पावरफुल ब्लास्ट ने पूरी फैसिलिटी को हिला कर रख दिया। इस इंसिडेंट ने रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज को लेकर नए कंसर्न्स खड़े कर दिए हैं। ये एक्सप्लोजन 3 जून को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टर्मिनल मीना अल फहल में हुआ, जो मस्कट के पास लोकेटेड है। मीना अल फहल कोई ऑर्डिनरी ऑयल फैसिलिटी नहीं है। ये ओमान के लगभग 80% क्रूड एक्सपोर्ट्स हैंडल करता है। हर दिन लाखों बैरल्स ऑयल इसी टर्मिनल के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचते हैं। लेकिन अब ये ऑपरेशंस कंप्लीटली रुक चुके हैं। ओमानी अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि सारी लोडिंग एक्टिविटीज नेक्स्ट ऑर्डर्स तक सस्पेंड कर दी गई हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये डिसीजन सेफ्टी इंश्योर करने और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए लिया गया है, ताकि पता लगाया जा सके कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सीन से सामने आ रहा है, तस्वीरों में लोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के पास भयंकर आग देखी जा सकती है। गहरा काला धुआं आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है और एक्सपोर्ट फैसिलिटी के कई हिस्सों को विजिबल डैमेज भी हुआ है। डिस्ट्रक्शन कितना बड़ा है, इसकी पूरी तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। अथॉरिटीज ने अभी तक ऑफिशियल कैजुअलिटी फिगर्स रिलीज नहीं किए हैं, लेकिन लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग इस इंसिडेंट में इंजर्ड हो सकते हैं। इस एक्सप्लोजन को और ज्यादा अलार्मिंग बनाता है इसका टाइमिंग। ये ब्लास्ट गल्फ रीजन में बढ़ती इंस्टेबिलिटी के बीच हुआ है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स देखने को मिले हैं। अमेरिकन फोर्सेस ने ईरानियन रडार इंस्टॉलेशंस और ड्रोन फैसिलिटीज को टारगेट किया, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मिलिट्री साइट्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए। एक सेपरेट ड्रोन स्ट्राइक ने रिसेंटली कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी डैमेज किया था। और अब सबकी नजरें ओमान पर टिकी गई हैं, एक ऐसा देश जो अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट से लार्जली दूर रहा है और जो अक्सर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच न्यूट्रल मीडिएटर की भूमिका निभाता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अब कई पॉसिबिलिटीज एग्जामिन कर रहे हैं। क्या ये ड्रोन अटैक था, क्या ये मिसाइल स्ट्राइक हुई, या फिर कोई कोवर्ट सैबोटाज ऑपरेशन। फिलहाल ओमानी ऑफिशियल्स ने किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया है और ना ही किसी ग्रुप ने इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन ये इंसिडेंट एक अनकंफर्टेबल रियलिटी को सामने लाता है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ ओमान तक सीमित नहीं है। मीना अल फहल नॉर्मली हर दिन 6 लाख से 7 लाख बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अगर डिसरप्शन लंबा चलता है तो ऑलरेडी वॉलेटाइल एनर्जी मार्केट्स पर और प्रेशर बढ़ सकता है। ऑयल ट्रेडर्स डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, शिपिंग कंपनीज रिस्क असेस कर रही हैं और गल्फ के कई देश क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी रिव्यू करने में जुट गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रेशर लगातार बना हुआ है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही हैं और हर नया इंसिडेंट ग्लोबल एनर्जी फ्लोज में अनसर्टेनिटी और बढ़ा रहा है। ओमान के लिए फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सेफ्टी रिस्टोर करना और ये पता लगाना कि एक्सप्लोजन की असली कारण क्या था। लेकिन वाइडर रीजन के लिए ये एक और वार्निंग साइन है, एक रिमाइंडर कि कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर कन्फाइंड नहीं रहते और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे बैटलफील्ड का हिस्सा बनता जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.